दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और आज है छोटी दिवाली, यानी कच्ची दिवाली भी बोलते हैं हमारे गांव में। तो ये धनतेरस के दिन शाम का वीडियो है जो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। जो मार्केट से थोड़ा सा मैं सामान लेके आई थी, चावल, मतलब कि जो धनतेरस के दिन जो इम्पोर्टेंट काम चीज़ें होती है ना, वही मैं लेके आई थी। तो ये है मोटा धनिया, साबुत धनिया और हल्दी और एक नमक का थैली और 1 किलो चावल और 1 किलो बूरा और एक झाड़ू। बस यही चीज़ें मैं लेके आई थी। और ये चीनी थी, ये तो बाद में लाई हुई थी। फिर धनतेरस थी तो मैं यहाँ पे दिया बनाने बैठ गई थी। जिस आटे का दिया बनाया था मैंने, आटे के दिए में थोड़ा सा आटे में दूध मिला के आटे को गूंद लिया मैंने और फिर दीपक बना लिया। और आज बोलते हैं कि आटे का दिया चौमुखा जलाते हैं, तो मतलब कि ऐसे ही आप समझते हो कि जो लोग करते हैं हम भी उसी को फॉलो करते हैं। लक्ष्मी माता का आगमन यहाँ मैंने कर दिया। और ये है मॉर्निंग का टाइम। तो रात को 11 बज गए थे। थोड़ी मैं सिलाई भी कर रही थी, मुझे समय नहीं मिला था। तो सुबह 5 बजे उठ गई थी, लेकिन 5 बजे उठ के क्या करती, कोई काम तो था नहीं। वापस आंख लग गई तो 6:30 करीब मैं उठी। फिर उठते ही दोनों माँ बेटी, गुड़िया भी उठ चुकी थी, तो दोनों माँ बेटी ने मिलके बिस्तर वगैरह ठीक किए। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय बन रही थी और हम समेट रही थी ये सब कुछ। तो जी आप कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए और व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज दिन भर हम माँ बेटी ने क्या क्या किया वो आपको देखने को मिलेगा। और जो भी चैनल पे मेरी बहनें, मेरे नए नए दोस्त जो भी जुड़ रहे हैं, वो चैनल को प्लीज़ देख के ना जाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। तो तभी मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, क्या कमी है और क्या नहीं है। वैसे मेरी तरफ से मैं परफेक्ट बना रही हूँ, कोई भी चीज़ है वो। तो जैसा भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब घर पे रहती हूँ तभी मैं लॉन्ग वीडियो डाल पाती हूँ, वरना मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि टाइम इतना मेरे पास नहीं होता है। सिलाई करती हूँ तो घर पे रहते हैं तभी वीडियो शूट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए सिलाई पड़ी थी, तो झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह करके, मैंने पोछा नहीं लगाया था, झाड़ू लगाई। मुझे ये ब्लाउज़ कट करना था तो वो मैंने कट कर लिया था। और यहाँ गुड़िया बोल रही थी कि मम्मा मेहंदी तो आपने लगा ली, लेकिन नेल पॉलिश आपने नहीं लगाई, नाखूनी आपने नहीं लगाई। तो ये लगा रही थी। देखिए इसे बहुत शौक है मेरे हाथों में नाखूनी लगाने का। और फिर इसने लगा दी थी। और ये मेहंदी भी रात को इसी ने लगाई थी। मैं तो काफ़ी थक गई थी। और इधर देखिए चाय भी मेरी पक के तैयार हो चुकी है। और अब माँ बेटी दोनों बैठ के हम चाय पियेंगे। और ये कुर्ती ब्लाउज़ की जो भी है वो कटिंग मैंने कर दी है यहाँ पे। तो चाय भी पीते जा रहे थे। और रात को ना एक पैर में मैंने, पता नहीं, नाखूनी में कल ही लेके आई थी नेल पॉलिश, तो एक पैर में लगा ली और एक पैर में लगाना ही भूल गई। तो गुड़िया बोलती मम्मी ये क्या किया आपने? मैं बोला बेटा कि मैं थक गई थी, मैं सोचा सुबह लगाऊंगी, तो बस इसने लगा दिया। फिर मैंने अपनी चाय पी ली थी और ये पी रही थी। फिर मैं यहाँ लग गई थी पोछा लगाने। पोछा मैंने नहीं लगाया था, गैस को साफ़ किया मैंने पहले। और भाई मेरी साफ़ सफाई तो धनतेरस के दिन होके कंप्लीट हुई थी। और ये तो मैं बोल भी नहीं सकती कि आप लोगों की साफ़ सफाई हो गई क्या, दिवाली आ गई है और धनतेरस हो चुकी है, तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। भाई बिज़ी लोगों का यही होता है। और मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। जहाँ मैं मॉल में गई, मतलब कुछ थोड़े थोड़े सामान लेके आई, तो वहाँ पे मैंने लेडीज़ों को देखा, तो जो बेचारी मजबूर हैं, वो जॉब करती हैं और जॉब पे आ रही हैं, तो मैंने उनसे बातचीत की। मतलब अब मैं काम करती हूँ बाहर जाके, तो मुझे तो बस ऐसा ही लगता है कि शायद सबकी मजबूरी ऐसी होती है। तो मैं बाहर वहाँ उनसे मैंने बातचीत की। मैंने पूछा कि दीदी आपको छुट्टी नहीं मिली आज? तो आज की बात है, कच्ची दिवाली के दिन की बात है। धनतेरस के दिन तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन कच्ची दिवाली के दिन मैंने पूछा कि दीदी आपको छुट्टी नहीं मिली? तो बोला कि आज भी नहीं मिली और कल भी हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। और मैं 15 दिन से, मतलब किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी की दिन की शिफ्ट होती है, तो ऐसे उनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो उनसे बातें करके इतना दुख हुआ कि कितनी मजबूर है ये कमाने के लिए। भाई पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा है तो हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कुछ भी हम खरीद सकते हैं, ये समझ लो आप। मैं खुद गई तो मेरे साथ गुड़िया थी। ये चीज़ देख के वो अपने आप ही रख देती थी कि ये चीज़ मैं नहीं ले सकती। तो उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि छुट्टी मिलती ही नहीं है और छुट्टी लेंगे तो आज के पैसे कटेंगे। तो मैंने बोला कि आपने साफ़ सफाई कब की? कि क्या करें, शाम घर जाके रात को साफ़ सफाई करते हैं, शाम को करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं। उसी में हमने साफ़ सफाई कंप्लीट की। भाई लोगों की
बहुत बहुत ज़्यादा मजबूरी है। और जिसके पास हुनर है, जिसके पास ज्ञान है, वो घर पे रहकर बहुत सारे काम कर रही हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो भी जैसा भी कर रहा है, बस मैं ये समझती हूँ कि जो ज़िम्मेदार इंसान है ना, वो बहुत कुछ करता है। तो उनको देख के मुझे तो भाई बहुत दुख हुआ कि बच्चे तो उनके भी हैं, और बच्चों को त्यौहार का दिन और दीपावली का समय एक ऐसा समय है कि मैं क्या ही बताऊं। इस समय पूरा परिवार एक जगह होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी जॉब पे जा रही है, पापा जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे दिन निकल गया। और इस चीज़ का ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन क्या बताऊँ कि हम क्या कर सकते हैं, दिन में दिन देखते जाए मतलब देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है सारी चीज़ें, बहुत महंगाई हो गई है, तो कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी बस सैड बातें इतनी ही करती हूँ मैं। फिर मैं यहाँ नहा के आ चुकी थी, पोछा वगैरह मतलब सफाई, थोड़े पोछे नहीं धोए थे कल, जो आंगन में पोछा लगाते उनको मैंने धोया, और कपड़े तो कुछ थे नहीं। फिर मैं नहा के आ गई, और यहाँ मैं चूड़ियाँ पहन रही थी, जो ये आगे पीछे बंद लगाए, ये मम्मी ने भिजवाए थे मेरे लिए। और ये बीच के कड़े में कल धनतेरस के दिन यानी सामान लेके आई थी ना, तब लेके आई थी, मेहंदी लेके आई थी और ये कड़ी लेके आई थी। तो आप लोग बताना जी आपको कैसे लगे, और अच्छे हैं या नहीं हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इतने पटाखे फोड़ रहे हैं कि आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी। लेकिन वीडियो एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है, वॉइस ओवर देना भी बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कल क्या मतलब कैसे पहुंचाऊंगी आप लोगों के पास। सुबह उठते ही तो बस समय ही नहीं मिलता है दिन में तो कि वीडियो में आवाज़ भी दे दूं, मैं एडिट भी कर लूं, कुछ भी टाइम ही नहीं मिलता है। बस सिलाई में लग जाओ, घर का काम करो, फिर सिलाई पे बैठ जाओ। और कुछ भी सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर पास में ही गेवार का खेत है, मैंने एक मतलब 2-4 ब्लॉग के पिछले ब्लॉग में डाल रखा है। मतलब गेवार की फली हमने तोड़ी थी, वो तोड़ते हुए भी दिखाया है। तो वहीं से फिर गुड़िया जाके ये गेवार की फली ले आई। मतलब लास्ट मान लो आप, आज कट गया, उसे हम सुबह तोड़ के लाए थे, और 1 घंटे बाद में मतलब 8 साढ़े 8 बजे थे। और आप जानते हो कि मज़दूरों का टाइम 9 बजे का होता है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक मज़दूर आ गए थे खेत में और पूरे को काट डाला। तो अच्छा ही हुआ, ये लास्ट की ऑर्गेनिक फलियाँ, ऑर्गेनिक सब्जी, बिना दवाइयों की सब्जी आज हमको खाने को मिल गई। तो फिर 2 मैंने प्याज कट कर लिए थे और मैंने सब्ज़ी बनाई, और गुड़िया ने यहाँ आटा लगाया। बोला मम्मी लेट हो जाएंगे, क्योंकि इसे घूमने जाना था, तो बोल रही थी कि लेट हो जाएंगे। तो इसने जल्दी जल्दी इसने आटा लगाया, मैंने सब्ज़ी बनाई, फिर रोटियां मैंने बनाई। और उसके बीच में मैं जा के जो भी काम थे उनको करके आ जाती थी। और भाई काम मतलब घर का काम जो होता है ना, उनका कोई अंत नहीं है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और मेरी फ्रेंड आई थी, उसी के साथ गए थे हम स्कूटी लेके, जो थोड़ा बहुत सामान क्या है वही घर का सामान, कोई साबुन तेल वगैरह ऐसे ही। तो जी आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, मैं फिर से आपको पूछ रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं कोशिश करूँगी अब से ज़्यादा कि मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूँ। और सच बताऊँ तो मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं कब कौन सा वीडियो मुझे शूट करना है, मुझे क्या करना है, मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि यूट्यूब पे अगर काम करना है तो वीडियो तो डेली ही डालना है, डेली डालना है। चाहे आप कैसा भी, वो आप कुछ भी काम कर रहे हो, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और समय पे आपको डालना है, डेली आपको काम करना है। तो मैं अपना काम मतलब कर रही हूँ। और ये देखिए लक्ष्मी माता के जो पैर के जो छाप होती है वो लेके आई थी, पगले बोलते हैं हमें इनको हमारे गांव में यहाँ पगलिया। और ये शुभ लाभ के क्या बोलते हैं इनको, मुझे तो नहीं पता, ये लेके आई थी शुभ लाभ के। तो ये दोनों तरफ गुड़िया ने लगा दिए थे, और मेरी यहाँ रोटियाँ भी कंप्लीट हो गई थी, सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी। तो जल्दी फिर गुड़िया ने रोटियाँ में घी लगाया। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे साथ जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चलता उनका, लेकिन हमें उन्हें इग्नोर करके आगे निकलना ही पड़ता है। और ऐसा ही आप समझ लो। और रोटियां मैंने पहले बनाई, आज मैंने पूजा करना ही मतलब सूरज दादा को जल चढ़ाना पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गया। और जैसे ही खाना खाने की याद आई तो मुझे याद आया। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया।